जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 269वें दिन में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन केवल इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। इसमें संस्कृत के श्लोकों का बहुत ही कम प्रयोग है। तो आप सभी से निवेदन है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने जीवन में प्रतिदिन सामाजिक जीवन जीते हुए आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए श्री राम नाम का जप करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। वह सभी देव देवताओं को नमस्कार प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। उहाँ दशानन जागे करी करे लागे कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सठ हट बसे अति अज्ञ। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ वश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधी पाई, सदपि जाई रघुपति सुनाई। नाद करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पटवहु नाथ बेगी बट बंदर, करही विध्वंस आविद सिकंदर। प्रातः होते प्रभु सुबट पठाए, हनुमत आदि अंगद सविधाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन ने भा क्रोध विशेष। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही वह सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। हरन ते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। हस कही अंगद मारा, लाता चितविन सट स्वार्थ मन रावता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरूप था। नहीं जितव जब करी कोप कपि, गही दसन लातन ने मारे। धरी के से नारी निकारी बाहेर, तेउती दीन पुकारही। तब उठे वो क्रोध कृतांत सम गही, चरण बानर डारई। एही बीच कपिन ने विध्वंस कृत मख, देखी मन महु हावरई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तबे रावण काल के सामान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देख कर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी गोसल कपि आए, रघुपति पास चले निशाचर क्रुद्ध होई। त्यागी जीवन के आश,
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते हो ही अति अशुभ भयंकर बैठे ही गिद्ध उड़ाई सिरने पर भयो काल बस काहू न माना कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी को भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरयानी अपारा बहु गज रथ पद आती यसवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे सैलभ समूह अनल कहीं जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़ें, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर चलने के लिए दौड़ते हैं। यह देव तन्ने स्तुति कीनी दारुण विपत्ति हमें यही दीनी। अब जनी राम खिलावो एही अतिशय दुखित होती वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की है श्री राम जी, इसने हमको दारुण दिख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे वाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माते, सोहई सुमन बीच बीच गाते। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के चूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारद तनु श्यामा, अकेले लोक लोचन अभिरामा। कटी तट परि करे कस्यो निशंगा, करे गोदंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग सिली, मुखा करे कटी कस्यो। भुज दंड पीन मोहनो हरायत उर, धरासुर बदलस्यो। कैदास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरने लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमट आई मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती ब्राह्मण भृगुजी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सब भी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर पद से सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचरे अनी, कस मसात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, फिर लह काल के जनु घन घट्टा। इस बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देख कर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी चमक ही, जनु दही दिशी दामिनी तमंग कहीं। गज रथ तुरग चिकारे कठोरा, गर्ज ही मन हूँ बलाहक घोरा। बहुत से कृपान और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ घोड़ों का कठोर चिक्गाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिल अंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्र धनु उव सुहाय। उठई दूरी मानहु जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपार। वानरों की बहुत सी पूछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है।
धूंधिसी पर्वत करही प्रिहारा वज्रपात जनु बारही बारा रघुपति कोपी बाण झरी लाई घायल भय निशीचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक्करही गुरमी गुरमी जहीं तहीं मही परही श्रवही शैल जनु निर्झर भारी सोन तिसरी का दर भय गौरी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दो कूल दल रथ द्रेत चक्र ऐ भरत बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने सरसकृति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमट घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे और अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन न करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परे ही जनु तीर तरु मज्जा बहु भय पैन कादर देखी डरे तय सुबटन के मन चैन। मंगल भवने मंगल हारी द्रवो दशरथ अजरे बिहारी। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत ही मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मित्रजनों सगे संबंधी के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस का श्रवण पठन करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।